अनप्लग इनसाइट्स में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी और उसके कुछ अनोमस सीक्रेट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल एसेट है जो कोई भी ऑन कर सकता है, नो मैटर कि वो एक नॉर्मल पर्सन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल एक बड़ा इन्वेस्टर है, वो कोई भी ऑन कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो इसको एक नॉर्मल एसेट से, जैसे कि कैश प्राइस या कोई यूएसडी या आईएनआर करेंसी हो, इनसे कैसे डिफ्रेंशिएट करती है। जो डिफ्रेंशिएट करने वाली थिंग है वो है इनकी ट्रांसपेरेंसी। जो अमाउंट जो आपको पास होगा वो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो वो ट्रांजैक्शन होती है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर होती है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिजिटल लेजर है। आपने देखा होगा मुनीम होते हैं जिनके पास हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होता है, तो लेजर एक तरह का वो हिसाब है जो कि ट्रांसपेरेंट है। जो कोई अकाउंटेंसी टाइप, लाइक कि इट इज एन अकाउंट जिसमें सब चीजें अकाउंट के बेस पे रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, बेसिकली कुछ ऐसा ही जैसे कि आपने देखा होगा सब कुछ एक किताब में रिकॉर्ड होता है जी। तो ऐसे ही डिजिटली वो सब एक ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होता है। Okay. बट उसमें एक नई चीज क्या है, उसमें ये है कि जो वो रिकॉर्ड होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, वो आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है। ब्लॉकचेन जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो डिसेंट्रलाइज होगी। डिसेंट्रलाइज मतलब कि आपने देखा होगा बैंक्स जो है वो सेंट्रलाइज एंटिटी कहलाते हैं। और ये तो हो गई क्रिप्टो करेंसी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, आपके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी एनोनिमस क्यों कहलाती है? मेरे हिसाब से और एनोनिमस होता क्या, पहले तो ये बताइए। एनोनिमस मींस कि राज, जिसके बहुत राज हो। एनोनिमस मतलब थोड़ी सी जो अजीब हो। मेरे हिसाब से एनोनिमस वही कहलाती है। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, एनोनिमस सिर्फ अजीब नहीं, एनोनिमस मतलब कि इस सेंस कि वो हाइड रहता हो, बंदा छुप के रहता हो। छुप के मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि उसको कोई भी जानता नहीं है कि क्या है, बेसिकली यही कहलाता है। यही ना कि जो भी क्रिप्टो करेंसी हेल्प करता है वो ट्रेसेबल नहीं है। तो चलिए अश्वन, एक और क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से सबको बहुत परेशान करता होगा कि अगर किसी भी पर्सन के पास कोई 10 लाख रुपए का एक कैश पड़ा, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? और मतलब कि आप क्या सजेस्ट क्या करेंगे और क्यों वो बेटर है कि हम वो 10 लाख रुपए को कैश रिजर्व में डालें जो कि बैंक में, या फिर हम उसको क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में डाल के उसको एक मतलब कि बढ़ने दें, या फिर उसको एक टाइप से इन्वेस्ट कर दें। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि मान लो मैं अज्यूम करके कि मेरे पास 10 लाख का अमाउंट पड़ा है कि मैं उसको बैंक में रखूं या फिर अपना क्या कहते हैं किसी क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर करूं, है ना? ये बात आप कह रहे हैं। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा, रिकमेंड नहीं मतलब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जैसे अज्यूम करो कि आपके पास जो 10 लाख रुपए हैं आपने बैंक में रखते हो। बैंक वाले के पास पहली बात तो आपको पूरा वो होगा कि ये इस बंदे के इतना पैसा पड़ा है, ठीक है, मींस की रिकॉर्ड्स टाइप। हाँ, उसके पास सब पता होगा कि हाँ इसके पास पड़ा है। बैंक वाले अज्यूम करो कि बैंक वाले किसी कारण आपके ऊपर फ्रीज लगा दें या कुछ कर दें, ठीक है, मतलब आपके बैंक को फ्रीज कर दें, ठीक है, उनके पास पूरा राइट है वो करने का, वो कर सकते हैं। ठीक, मतलब आपका पैसा उनके पास फ्रीज रहेगा, मतलब आपका पैसे का आपके पास ही कंट्रोल नहीं है। आप बैंक में जाओ, ठीक है, और आप पैसे निकलवाओ वहां से। मुझे एक बात बताओ कि एक बार में आप कितना पैसा विड्रॉ कर लोगे भाई? और वो भी जब तक 10-12 फॉर्म ना भरो। अब ऑन द एंड आपका अज्यूम करो कि आपका पैसा किसी वॉलेट में पड़ा है, मेटामास्क में पड़ा है, यूएसडीटी आपने बाय कर रखे हैं 10 लाख के और वहां पड़े हैं। उसका क्या सीन होगा कि जो पड़े हैं यूएसडीटी, आप किसी टाइम किसी को भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सेंड कर सकते हो। कितनी फीस लगेगी उसके? अराउंड 1 ईथर के अराउंड, अगर आप टीआरसी नेटवर्क यूज करते हो तो। ऑन द अदर हैंड अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है और अपने जैसे बैंक अकाउंट से, आपको कितना टाइम लगेगा? 2 दिन 3 दिन वायर ट्रांसफर के थ्रू। वही चीज अगर आप क्रिप्टो करेंसी से करो कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट गिन के मैक्सिमम वो भी। तो ये बेनिफिट है अगर आपको कुछ फास्ट ट्रांजैक्शन और मतलब ट्रांजैक्शन टाइम इस हिसाब से तो बहुत कम यूज करता है क्रिप्टो, जैसे कि आप बता रहे हैं। इस हिसाब से तो ट्रांजैक्शन टाइम
आई थिंक सर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है और कोई लिमिट्स भी नहीं है। मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया, बैंक अकाउंट से अगर आप ट्रांसफर करना या बिकॉज उनमें लिमिट रहती है, हाँ। आई आल्सो नो दैट कि उसमें अराउंड 60,000 USD की लिमिट रहती है पर डे की। एंड राइट कि आपने एक और चीज बहुत एक बड़ा आपने वो बोला, बेनिफिट बोला कि उसमें सारा रिकॉर्ड रहेगा और उसमें रिकॉर्ड नहीं रहेगा। ये एक टाइप से कह सकते हैं कि बेनिफिट भी है, एक डी-बेनिफिट भी कह सकते हैं एज अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। और डी-बेनिफिट भी है, बट चलो आपको डी-बेनिफिट लगता है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इसके रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस क्या होने चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो कि मुझे लगता है कि इसमें मतलब कि पहला तो मुझे लगता है कि अनएथिकल ट्रांजैक्शंस जो कि गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। जैसा कि हम सभी को पता हो या ना पता हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक अनएथिकल वेबसाइट है जो कि हर कोई एक्सेसिबल ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसे कहते हैं डार्क। ठीक है, अगर हम उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेजरली एक बहुत बड़ा जो अमाउंट जाता है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा यूज होती है उसमें ट्रांजैक्शन के तौर पर, वो सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी यूज की जाती है उसमें, एक मतलब कि कोई भी डीलिंग में, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। क्योंकि पहली बात तो वो ट्रैक नहीं होगी, वो जो भी है वो मतलब कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रैकेबल है ही नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से जो अनएथिकल वेबसाइट्स है वो कहीं ना कहीं थ्रेट्स दे सकती है इस मामले में। मतलब कि जो बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। और सेकंड ये है, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा इस मामले में कि जो सेकंड है लाइक कि वो है अनट्रेसेबिलिटी। मतलब कि जैसा कि अश्विन ने पहले ही बताया था कि जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन उससे करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करेंगे, उसमें मतलब कि कोई भी इन्वॉल्व नहीं रहता। और मैंने भी बात की थी कि ट्रेस नहीं हो सकती हो, कोई भी आइडेंटिटी उसमें रिवील नहीं होती इन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। और उसका बेनिफिट भी है, उसका नुकसान भी है। उसका नुकसान यही है कि अगर मतलब कि गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से तो ऐसा सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का अगर किसी चीज का क्रिप्टो करेंसी को लेकर थ्रेट है तो मेरे हिसाब से वो यही है कि ट्रांजैक्शन कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता और ट्रांजैक्शन आईडी अनरिवील्ड है। मुझे इस चीज को मैं कंटिन्यू करते बोलूंगा कि जो करंट मॉडल है क्रिप्टो करेंसी का, वो मैं अग्री करता हूँ कि लैग करता है बहुत ज्यादा। लैग किस सेंस में? सिक्योरिटी में, ट्रांसपेरेंसी मैं मानता हूँ कि है, बट इतनी नहीं है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा ब्रेक थ्रू चाहिए, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। अगर कुछ इसमें रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में कुछ गवर्नमेंट अपनी चीज इंडल्ज कर सके क्रिप्टो करेंसी में, जैसे कुछ ट्रैकेबिलिटी या कुछ हो सके थोड़ा, मतलब थोड़े बहुत लेवल पे, तो आई थिंक दैट क्रिप्टो हैज अ ग्रेट फ्यूचर। Yeah, I also think that कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा मार्केट है, उसमें लाइक इफ अ पर्सन इज ट्रेडिंग इन इट, उसको भी एक बहुत अच्छा मार्केट मिल सकता है, उसको भी एक बहुत अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक वही है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके एक थोड़ा सा ट्रैकेबिलिटी भी अगर वो यूटिलाइज कर देती है। बट मतलब ऐसे जो करंट चल रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट टैक्सेस डाल रही है, 30% फ्लैट टैक्स डाल रहा है, 1% TDS। अरे बाप रे, 1% कितना होता है? अगर यही कोई हमारी अगर कोई भी ट्रेडर की इनकम 1 CR है तो सीधा सीधा आपको 1 लाख रुपीज सीधा जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये एक बहुत ज्यादा डीमेरिट है कि हाँ, हम जैसे कि गवर्नमेंट ढंग से वर्क नहीं कर रही इस चीज को लेकर। मीन्स की एक टैक्सेबिलिटी रेशियो थोड़ा सेट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ यही तो जानना है कि हाँ, आप ट्रेसेबिलिटी की तरफ जाओगे गवर्नमेंट कि हाँ वो ट्रेस हो सके, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वहाँ पे 1% ही डाल दो, आपको ट्रेस ही करना 0.1% डाल दो। TDS बेसिकली है क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बताने के लिए क्या इस पर्टिकुलर इंसान ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन करी थी, यही तो बताना है सिर्फ गवर्नमेंट को, उसके लिए 1% की क्या जरूरत है? और मैंने सुना है कि जैसा कि आपने बताया कि इसमें टैक्स भी बहुत बड़ा लगता है,
30% फ्लैट टैक्स है। 30% फ्लैट टैक्स इज अ वेरी बिग अमाउंट। Like I said before, if a person is earning 1 CR, he has to pay 30 lakh rupees on his earned amount. Like person is earning 1 CR from his own capital, so 1% minus 30% is almost 20 lakhs. जो मैं एक चीज और बताना चाहूँगा, इसमें जो लॉसेज होते हैं हमको क्रिप्टो में, तो गवर्नमेंट इसको लेके क्या करती है कि आपकी जो लॉसेज हो रहे हैं वो आप जिसे कहते हैं ना कि हाँ अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनके साथ कंबाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये का प्रॉफिट करा, दूसरी साइड आपने लगाना 100 रुपये का लॉस करा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपका टैक्स कितना होगा? 0 होगा क्योंकि आपने लॉस कुछ कमाया, बिकॉज बैलेंस हो गया ना, वो बैलेंस हो गया। बट नहीं, गवर्नमेंट ये पता क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो आपका जो प्रॉफिट है उस पर 30% टैक्स लगेगा, वो आपको देना है। मीन्स की ये तो वही बात हो गई S1 की लॉसेस हमारे में, प्रॉफिट लाइक इफ अ पर्सन लाइक अगर कोई इंसान अगर एक बॉट ले रहा है रेंट में, जैसे कि उसको वो रेंट पे करता है जो बोर्ड का सर्वर दे रहा है उनको, फिर तो वही बात वो देना, सेम बात हो गई है ना। बस इसको लेके थोड़े कंप्लायंसेस सही हो और सरकार सही इनिशिएटिव ले, जैसे कि ले भी रही है। मुझे लग रहा है जैसे आपने देखो INR अब डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, या आपने इसके बारे में बोला भी था शायद। या इसके बारे में मैंने न्यूज़ बहुत सुनी थी कि हाँ INR डिजिटल हो रहा है। आई थिंक सो पर्सनली बट कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो एक पुअर सोसाइटी है, जो कि मतलब कि बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। हमारे देश का जो एक कैश फ्लो है कि जो कैश फ्लो ढंग से नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जो है, ब्लैक मनी पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये एक रियलिटी है। ब्लैक जब सब कुछ ही डिजिटल हो जाएगा तो ब्लैक तो हम एक कागज का क्या ही करेंगे, कोई भी वो कागज जब कुछ काम का ही नहीं रहेगा तो कोई भी इंसान हो, कोई भी एक इंडिया का पर्सन हो, उसको वो ब्लैक मनी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा, या वो ये और ऐसे ये प्रॉपर एक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसे डिजिटल INR निकालती है, या तो वो क्रिप्टो के रूप में डिजिटल INR निकालती है, तो देखो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा अपने को। सब कुछ डिजिटल लेवल पे होगा, सब कुछ डिजिटल लेवल पे होगा। और जैसे कि हम सबको पता है अगर क्रिप्टो में फ्यूचर है तो इंडिया बहुत आगे जाएगा, उस चीज में एक बहुत अच्छा स्कोप खड़ा कर सकता है। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया का जो हम डॉलर से एक वो करते हैं, हम डॉलर से कंपेयर करते हैं, जो कि डॉलर से प्राइस कंपेयर किया जाता है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक INR को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है इंडिया में। और आई होप सो कि ये चीज हो इस कंट्री में। तो एक चीज आपने देखी होगी कि US है, आपको पता है US जो है ये चीज कमिट क्या करता है कि उनके पास जो है, उनके ऊपर जो लोन्स है वो सारे के सारे डॉलर्स में, ठीक है। तो वो बात पता क्या करता है US ये बोलता है हमारा लोन हमारे ही उसमें है करेंसी में, तो हम और प्रिंट करके उसको खत्म कर देंगे। बट ये चीज इंडिया के साथ लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंडिया के सभी लोन्स भी डॉलर में है और इंडिया का जो नेशनल करेंसी है वो INR है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे। अगर हमारी करेंसी वर्ल्ड की हो जाए डिजिटली ब्लॉकचेन पे मैं कहूँगा, तो आई थिंक ये सब जो हो रहा है और लोन उसका इसमें है उसका इसमें है, ये सब खत्म हो जाएगा अगर एक यूनिफाइड टाइप ऑफ ब्लॉकचेन डेवलप हो गई इस चीज को लेकर। तो आई थिंक दैट विल टेक थ्रू। जल्दी हो जाए ये सब, ताकि आप जैसे और हम जैसे भी थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी से कुछ कमा सकें। नहीं, इसको लेके खैर दुबई तो बहुत कुछ कर रहा है। दुबई में 0.9% कर दिया है, क्योंकि वो भी क्यों कर रहा है, बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने बोला कि अगर आप 0% टैक्स खरीदोगे तो हमारे बिजनेस सारे आपके पास ही आ जाएंगे। जो इंडिया बेवकूफी कर रहा है, वजीरक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो
ऑलरेडी दुबई में हो चुका है रजिस्टर, इंडिया से शिफ्ट हो गए, क्योंकि कंप्लाइंसेस इतनी होंगे। तो एक तरह से डाउन साइड का इंडिया के लिए अगर इसको ढंग से अडॉप्ट नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है खो देगा इस अर्ली रन में, मुझे ये लगता है। तो आई थिंक अगर ढंग से अडॉप्ट कर पाएंगे इस चीज को तो डेफिनेटली वी विल बी लाइक टुगेदर विद द डॉलर। I also we will soon together with the dollar and तो चलिए इस पॉडकास्ट को आई थिंक सो खत्म कर देना चाहिए। तो जो चलिए दोस्तों आज की पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म कर देते हैं। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। कुछ क्वेरीज हो और आपकी अगर तो बिल्कुल पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसका जरूर जवाब देंगे। जितनी हमको नॉलेज है वो हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे और we will soon be available for you guys and we both hope that you guys adopt cryptocurrency as soon as possible। हमारा मेन मोटो पता क्या है? हमारा मेन मोटो ये नहीं है कि हमको यूट्यूब से कुछ करना है, वो नहीं। हमारा मेन मोटो यही है कि आप तक राइट नॉलेज पहुंचे, जो ट्रुथ है अनरिवील करना है आपको, सिर्फ आपके पास हो। अनप्लग जब भी बोल रहे हैं हमने अपने चैनल को, अनप्लग इनसाइट्स वही है हमारी तरफ से कि आपके पास जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। दैट्स ऑल व्हाट वी सेड। और इस वीडियो में मेन यही है, हम इस चैनल पे हम यही बताना चाहते हैं कि हम ये नहीं करते कि हम सारी वीडियो क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड होती है। हमारा टॉपिक कुछ भी हो सकता है जो एक अनरिवील्ड है, अनरिवील्ड चीज है, जो कि या तो आप लोगों को जानना जरूरी है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है, या तो वो यूट्यूब से बता दी गई है या कुछ भी है जो आप चीजें तक जो आप नॉर्मल पीपल तक नहीं पहुंच पाए, हम उन्हीं चीज को कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू सो मच।